प्रश्न 5, लगातार विभाजन विधि से निम्नांकित में प्रत्येक प्रश्न का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 5 है 629 और 1073। तो 629 से 1073 को भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि लगातार विभाजन विधि से इसका महत्तम समापवर्तक यानी मस निकालना है। तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 629, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 13 में से 9 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 444 आ गया। अब 444 629 से तो लगेगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो अब 444 से 629 को भाग देंगे। यहाँ भी एक बार में लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे 444, घटा देंगे इसको, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 185 आ गया। अब 185 से 444 को लगाएंगे तो यहाँ पे दो बार में लगेगा, ठीक है। 185 गुना 2 होता है 370, क्योंकि 185 गुना 3 करेंगे तो 444 से ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए दो बार में लगाएंगे। तो 4 में से 0 गया 4, 14 में से 7 गया 7, कितना आ गया 74। अब 74 से 185 को भाग देंगे तो 74 दूना लग जाएगा 148। देखिए 74 दूना 148, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 4 गया 3, कितना आ गया 37। तो अब 37 से 74 को लगाएंगे तो 37 दूना होता है 74, 74 में से 74 घटाने पे 0 आ गया। तो देखिए शेषफल 0 आ गया है, तो जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक कौन है 37 है, अंतिम भाजक 37 है जिसने कि शेषफल को 0 लाया है। तो अंतिम भाजक जो होगा वही मस होगा यानी महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मस यानी महत्तम समापवर्तक बराबर 37। तो 629 और 1073 का महत्तम समापवर्तक है 37। प्रश्न 6, 657 और 1387। तो 657 और 1387 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 657 से 1387 को भाग देंगे, यानी छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे। तो यहाँ पे दो बार में लग जाएगा। 657 गुना 2 होता है 1314, 657 दूना 1314। अब घटाएंगे, देखिए 7 में से 4 गया 3, 8 में से 1 गया 7, कितना आ गया 73। तो अब 73 से 657 को भाग देंगे, ठीक है। जो शेष आया है उससे अब किसको भाग देंगे 657 को। तो 73 नमा, देखिए 73 गुना 9 होता है 657, ठीक है। 73 नमा होता है कितना 657। तो 657 में से 657 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो शेषफल 0 आ गया है, तो जो अंतिम भाजक है वही मसा होगा। तो अंतिम भाजक कौन है जो शेषफल को 0 लाया है 73 है, यानी 73 जो है वह मसा है किसका
657 और 1387 का, तो लिखेंगे अतः मस यानी महत्तम समापवर्तक हो गया 73। 657 और 1387 का महत्तम समापवर्तक होगा 73। सातवां प्रश्न, 702 और 2925। 702 और 2925, तो इन दोनों का मसा ज्ञात करना है। तो 702 से 2925 को भाग देंगे, ठीक है। तो सीधा 4 बार में लग जाएगा। देखिए 700 गुना 4 होता है 2800, तो यहाँ पे 2925 है, यानी 4 बार में लग जाएगा। तो 702 गुना 4 हो जाएगा 2808। अब घटा देंगे इसको, तो 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 1, 1 में से 0 गया 1, 9 में से 8 गया 1, तो आ गया 117। अब 117 से 702 को भाग देंगे। अब देखिए 117 गुना 6 होता है 702। 117 को 6 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 702 आ जाएगा। तो 6 बार में लग जाएगा। 702 में से 702 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया है, यानी शेष 0 आ गया है। तो अंतिम भाजक कौन है, अंतिम भाजक है 117, जो कि शेषफल को 0 लाया है। तो अंतिम भाजक ही मसा होगा दोनों का, यानी 702 और 2925 का महत्तम समापवर्तक होगा 117। तो लिखेंगे अतः मसा बराबर 117। प्रश्न 8, 918 और 1326। 918 और 1326 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 918 से 1326 को भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 918 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 16 में से 8 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 13 में से 9 गया 4, कितना आ गया 408। अब 408 से 918 को भाग देंगे तो 2 बार में लग जाएगा। देखिए 400 दूना 800, तो 408 दूना 816 हो जाएगा। अब घटाएंगे इसको, 8 में से 6 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 8 गया 1, कितना आ गया 102। अब 102 से 408 को भाग देंगे तो 102 चौके कितना हो जाएगा 408, ठीक है। 102 गुना 4 होगा 408, तो 408 में से 408 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हो गया मसा, क्योंकि अंतिम भाजक जो शेषफल को 0 लाया है वही होता है मसा, यानी महत्तम समापवर्तक। तो अंतिम भाजक कौन है, 102 है। तो लिखेंगे अतः मसा बराबर 102।